गैलीगर ने सुबह का अखबार खोला और वो चकित रह गया, क्योंकि श्रद्धांजलि में उसने पढ़ा वो मर गया है। उसने तुरंत अपने दोस्त फिन्नी को फोन किया। उसने पूछा, क्या तूने आज का अखबार देखा? वे कहते हैं मैं मर गया। फिन्नी ने कहा, मैंने देखा, लेकिन तू कॉल कहां से कर रहा है? स्थानीय कॉल था, सही। एक प्रीस्ट न्यूयॉर्क में गाड़ी चला रहा था और कनेक्टिकट में उसे तेज रफ्तार चलाने के लिए पकड़ा। पुलिस को याजक पर से दारू की बदबू आई और उसे कार में एक खाली बोतल मिली वाइन की। उसने कहा, सर आप पी रहे थे? याजक ने कहा, मैं पानी पी रहा था। पुलिस ने कहा, फिर वाइन की बदबू क्यों आ रही है? याजक ने बोतल की ओर देखा और बोला, भला परमेश्वर, पानी बदल गया। बार में जाकर माइक ने बारटेंडर चार्ली से कहा, फिर से एक भारी जाम बना दो, मेरा उस छोटी औरत के साथ झगड़ा हो गया। चार्ली ने पूछा, ओ तो फिर जीता कौन? माइक ने कहा, तभी खत्म हुआ जब वो हाथों पर और घुटनों पर चलकर मेरे पास आई। चार्ल्स ने कहा, सच में? फिर पूछा, उसने तुमसे क्या कहा? ओ चूजे, उस पलंग के नीचे से बाहर निकलो और आदमी के जैसे लड़ो। ठीक है। यह है सेवकाई में उत्कृष्टता, और ये सत्र यहाँ पर खत्म हो रहा है, और इससे इस पाठ्यक्रम का विभाग समाप्त होता है, जो है मूलभूत तत्व जो आपके चरित्र और आपके प्रभाव को बदलते हैं। ये ऐसी बातें हैं जो मैंने सीखी, जो आपको बता रहा हूँ, और पाठ्यक्रम का बाकी भाग मैंने बाइबल स्कूल में नहीं सीखा। इन बातों को मैंने बाद में सीखा। मैं अच्छे बाइबल स्कूल में गया। ये स्पष्ट है कि सीबीसी नहीं थी, लेकिन बढ़िया था। लेकिन ये ऐसी बातें हैं, मैंने सोचा कि अगर मुझे मौका मिलेगा सिखाने के लिए तो बाइबल स्कूल में मैं इन बातों को सिखाऊंगा विद्यार्थियों को बाइबल स्कूल में, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो मैंने सीखी सिर्फ मेरे अनुभव से और प्रकाशन से। तो एक, ये सब मूलभूत सिद्धांत है। ये मानो ये आपकी नींव है। क्या समझ आया? यहां ऊपर आप चाहे किसी भी बात के लिए सहमत क्यों ना हो, आधारभूत बात यह है कि आपकी नींव क्या है। और अगर वो नींव आपके मूल तत्व है, तब अगर जीवन में जब मुश्किल और कठिन परिस्थिति आती है, तब आप उसे देखते हैं। और आपको इन बातों पर अपनी नींव रखनी होगी इससे पहले कि आप किसी समस्या या फिर किसी मुश्किल का सामना करें। तो पहली बात है कार्यक्रमों के बजाय घनिष्ठता चुनना। उसने 12 को उसके साथ रहने के लिए चुना, फिर सामत के साथ बाहर भेजा। भाइयों, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप उसके साथ समय बिताइए। देखिए, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। ठीक है, आप सीख रहे हैं, वो आपके अंदर है पूरी तरह से, और जितना आपको उसका प्रकाशन मिलेगा, आपका मन उसके लिए नया होगा, उतना वो बाहर यहां पर प्रकट होगा। लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है उस प्रकाशन को पाने का, और बाइबल स्कूल में आना भी काफी नहीं। आपको खुद परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाना है, उसके साथ घनिष्ठता रखनी है, और घनिष्ठता व्यक्तिगत बात है। सही? ठीक। देखिए, कितनों के बच्चे हैं? आपको सोचना है आप फल कैसे लाते हैं? घनिष्ठता से। आत्मिक बातों में भी समान है। आमीन, आमीन। कुछ लोग लाल हो गए हैं। जीवन के किसी भी मुख्य काम में कार्य करने से पहले या बोलने से पहले परमेश्वर के साथ संबंध में जाना जरूरी है। बी नंबर 2 है आर्थिक लाभ के बजाय संबंधों को चुनना। अब्राहम और लूत याद है, उनमें से आशीष किसने पाई? पैसों के लोभ या लालसा से बाहर निकलने का बढ़िया रास्ता आर्थिक लाभ के बजाय रिश्तों को चुनना है। जब कभी आर्थिक लाभ और रिश्तों के बीच में संघर्ष होता है और आप समय से पहले ही निर्णय लेकर रिश्तों को चुनते हैं, तब आपके जीवन का अंत ऊंचाई होगा और आप पैसों के लोभ को अपने मन से निकाल देंगे।
आप उसे आपके जीवन की नींव बनाइए, ठीक है? क्योंकि आप जितना खोएंगे परमेश्वर आपको उससे ज्यादा दे सकता है। और हर बार आर्थिक लाभ से ज्यादा वो रिश्तों को महत्व देता है। आप उड़ाऊ पुत्र को देखिए, पिता ने कुछ भी नहीं कहा। उड़ाए पैसों के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा। उसकी प्राथमिकता क्या थी? संबंध। तो फिर हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? फिर सफलता के बजाय परिवार को चुनना। अगर इसके कारण कल आप में संघर्ष हुआ तो मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। आपके दिल में आपको इसे सही करना है। अगर कल इसके कारण आपके अंदर संघर्ष हुआ तो आप एक सही रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है? मैं दोषी नहीं ठहराऊं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं यीशु का स्थान पहला है और यीशु और आपकी सेवकाई समान नहीं है। सबसे पहले यीशु। पति या पत्नी का दूसरा स्थान, बच्चे और नाती पोती तीन। मां का स्थान यहां नीचे है। मां यहां नीचे है। मतलब पड़ोस में मत जाइए। मतलब हर दिन उन्हें कॉल मत कीजिए। प्रभु की स्तुति हो। तो पहला पहला स्थान यीशु का है। यीशु, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी सेवकाई और आपकी नौकरी नंबर 2 और नंबर 3 की देखभाल करने से संबंधित है। उसके बाद माँ और दोस्त, आपके शौक इत्यादि है। क्या समझ आया? लेकिन आप आपकी सेवकाई को यीशु के साथ आपके संबंध की जगह नहीं दे सकते। ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर से हो सकता है सेवकाई में आप सब कुछ खो दे, लेकिन वे यीशु को नहीं ले जा सकते। क्या आपने सुना? और जब तक यीशु प्रथम स्थान पर है, आपकी सेवकाई बनी रहेगी। देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा परिवार प्रथम स्थान पर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं पहला स्थान परमेश्वर, ठीक है? फिर आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपका काम है। क्योंकि आपके साथी के साथ वाचा में आप एक देह है। वो परमेश्वर के साथ वाचा से ही हो सकता है। नंबर 3, साथी के साथ एक देह की वाचा में रहना प्रभु के साथ वाचा में रहने से ही होगा। और वह पीढ़ियों की वाचा है। और आपके बच्चों के साथ भी वो पीढ़ियों की वाचा है। लेकिन आपने आपकी सेवकाई, आपका काम और स्वयं से वाचा नहीं बांधी, तो यह आपकी प्राथमिकता को कैसे बनाएगा? सही सुने भाइयों, मैं बहुत सालों से हूं। मेरा जन्म रात में हुआ, लेकिन कल रात नहीं। और मैंने बहुत सी सेवकाई को आते जाते देखा है और बहुतों को असफल होते भी देखा है। जब आप सेवकाई में जाएंगे, निराशाएं आएंगी। मेरा एंड्रू के साथ संबंध है और पॉल मेलेगन ने और उसके स्टाफ ने एंड्रू की मदद की जब 17 साल पहले वो पूरी तरह से दिवालिया होने वाले थे। और देखिए एंड्रू का मिजाज कैसे था। जब बोर्ड ने उसे कहा तुम्हें सब कुछ बंद करना पड़ेगा, उसने कहा ठीक, परमेश्वर की स्तुति हो, मेरे साथ यीशु और जेमी है, हम बस रास्तों पर निकल जाएंगे। और बिना किसी इमारत के परमेश्वर ने हमें जिस काम के लिए बुलाया वो हम करेंगे। और मैंने वो देखा था। देखिए, आपकी सेवकाई में कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन देखिए वे आपके जन्मदिन को लेकर नहीं जा सकते, वो यीशु को आपसे लेकर नहीं जा सकते। और चाहे जो भी हो, आपकी कलीसिया में, आपके व्यापार में, आपकी सेवकाई में। और देखिए जेनिस और मैं इस तरह है, और हम कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज बीच में ना आए। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आपके साथी से पूछिए, ईमानदारी से बताइए, गुस्सा मत कीजिए और विरोध भी मत कीजिए। मैं उत्साहित करता हूं कि आप उनसे पूछे, क्या मैंने बीच में किसी दरार को आने दिया? क्या हम किसी दरार को आने दे रहे हैं? ठीक है, आपको आपके साथी की सेवा करने की जरूरत है। उसे आपकी प्राथमिकता बनाइए। क्योंकि अगर आप और यीशु एक दूसरे के करीब और घनिष्ठ है, आप और आपकी पत्नी घनिष्ठ है,
और अगर आप सेवकाई की स्पर्धा परिवार से नहीं करते तो आप सफल होंगे। आप होंगे। आपको बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं। उनके साथ इधर उधर जाते रहिए। हमने जो कुछ किया उसके बारे में आपको बताया कि हमने जो बातें की थी, और कुछ बातें हमने हमारे बच्चों के साथ की। हमने कहा हम नियमों के ऊपर अपने संबंध को रखेंगे। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है मैं मेरे बच्चों के कारण कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता। मैं हर एक बात के ऊपर उन्हें चुनता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं आप समर्पित हूं। अगर उसके लिए मुझे सेवकाई भी खोनी पड़े तो भी ठीक है। तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें चुना है, ये अर्थ है। मैं सेवकाई की वेदी पर मेरे परिवार का बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा। और पता है, देखिए दोस्तों, बात यह है, मुझे सब कुछ मिला। मुझे यीशु, जेनिस, बच्चे, सेवकाई सब कुछ मिला और बढ़िया है। लेकिन मैं मेरी प्राथमिकताएं जानता हूं, और मेरे बच्चों के साथ उनके साथ मेरा बहुत बढ़िया संबंध है, क्योंकि हमने उन्हें जो मूल बातें वो सिखाई। मैंने कभी किसी दूसरी बात को बीच में आने नहीं दिया। अगर उन्हें मेरी जरूरत है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। जानते हैं, जैसे जैसे मैं बुजुर्ग होने लगा, हमने निर्णय लिया हमारी भयानक दुखी नहीं होगी और बुरे किशोर नहीं होंगे। इसका अर्थ चुनौती नहीं होंगी ऐसा नहीं, लेकिन हमने निर्णय लिया। आपको पता है, किशोरावस्था में जब हम बात करना चाहे वे बात नहीं करते। आपने ध्यान दिया? 12:30 1 बजे कमरे के बाहर आते हैं। डैड, मॉम, क्या आप कुछ कर रहे हो? नहीं, अभी नहीं। अंदर आ जाओ। देखिए, हमने एक निर्णय लिया। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं। मैं इसकी चिंता नहीं कर रहा कि मैं किस बीच हूं। अगर उन्हें मेरी आज जरूरत है, कॉल करो। अगर मेरी जाने की जरूरत है तो मैं जाऊंगा। उनके लिए मैं आपको इंतजार करवाऊंगा। वे ये जानते हैं, वे मूल्यों को जानते हैं। वे इस बात का भी आदर करते हैं कि कुछ सभाएं चल रही है। मेरे पोते ने एक दिन मुझसे कहा, मेरी बहुत सारी सभाएं थी। मैंने कहा, डैनी, हमें कुछ सभाएं हैं, सभाओं में जाना है। तो उसने कहा, वे मुझे पापा आप कहते। उसने कहा, काश हमारा घर सभा होता। इससे आपको क्या समझ आया? ओ भाई, देखिए, बात यह है दोस्तों, हमें सब कुछ मिल सकता है। हमें निर्धारित करना है कि जिन लोगों को सबसे पहले स्वर्ग ले जाएंगे हमारा परिवार है, और मैं उन्हें मेरी सेवकाई के साथ स्पर्धा नहीं करने दूंगा। और कृपा करके भूतकाल में जो गलती आपने की उसके लिए दोष मत लगाइए। अगर गलती की है, पश्चाताप कीजिए और आज एक प्रतिज्ञा लीजिए। मेरे परिवार में मैं यीशु को दिखाऊंगा, मेरी प्राथमिकताओं को सही करूंगा, मैं सफलता को परिवार के ऊपर नहीं रखूंगा, और मेरे जीवन के अंत में मैं ये अफसोस नहीं करूंगा कि काश मैंने उनके साथ ज्यादा समय बिताया होता। सही? परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी का परमेश्वर है। मुख्य मूल्य नंबर 4। दोस्तों, वो काफी बड़ा विषय था। बड़ा विषय था। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप मिलकर एक समय बिताइए और ढूंढ निकालिए कि परमेश्वर किस तरह उस बात को आपके जीवन में रखना चाहता है। और मैं आपको बताऊं, आप कभी अफसोस नहीं करेंगे। अफसोस नहीं करेंगे। मूल तत्व नंबर 4, आराम और सहूलियत के ऊपर दूसरों की सेवा करना। आराम और सहूलियत के ऊपर दूसरों की सेवा करना। मरकुस 10 अध्याय देखिए। मरकुस 10 अध्याय। कितनों ने उपयोग होने के लिए प्रार्थना की है, और आप में से कितने लोगों को परमेश्वर ने उपयोग किया? हाँ, आपने जो मांगा उसके लिए शिकायत क्यों? सही। 35, जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू करे। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में एक तेरे दाहिने और एक बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा,
तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या ले सकते हो? उन्होंने कहा, हमसे हो सकता है। उसने कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम उसे पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर सिसियाने लगे। यीशु ने उनको पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, परंतु आप सेवा करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। याकूब और यूहन्ना सिंहासन चाहते थे। आपने सुना, वे सिंहासन चाहते थे। वे चाहते थे कि उनकी आराधना हो, उनकी सेवा हो। उस समय उनका सबसे उच्च मूल्य सुविधा और आराम था, दूसरे शब्दों में अहम। संसार में हर कोई सिंहासन चाहता है ना, जहां उनकी सेवा हो, उनकी महिमा हो, सबका ध्यान उनकी ओर हो। क्या आप सबको याद है, हम देखते थे ऑल इन द फैमिली, आर्ची बंकर, आपको याद है? हाँ तो ठीक है, अब आपको समझ आ गया। आर्ची की कुर्सी याद है? परमेश्वर माफ करे अगर कोई आर्ची की कुर्सी पर बैठे। अगर कोई बैठता तो उसे उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। आर्ची बंकर का एक अपना सिंहासन था। जब तक सोने का डंडा किसी को नहीं दिखा जाता तब तक कोई भी उस पर नहीं बैठ सकता था। साधारणतः वही लोग बैठ सकते थे जिनसे आर्ची को लाभ होता था, और वो जो आर्ची को खाना देते थे। आज बहुत से परिवारों में ऐसी एक कुर्सी है जिसे घर के राजा के लिए रखा गया, जो आराधना के योग्य है, जिसकी सेवा होती है ना? यीशु ने इन लोगों की थियोलॉजी को बाहर निकाला। उसने कहा, तुम्हारे बीच में ऐसा ना हो, मेरे चेलों के बीच में ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, विश्वासी बनने और स्वर्ग जाने के लिए हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। यीशु को ही उसके लिए सारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन चेला बनने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ी। आपको शरीर में कीमत चुकानी पड़ी। अगर आप चेला बनना चाहते हैं, अगुआ बनना चाहते हैं, कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? आपके देह पर आपका सही अधिकार होने के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? आपके देह के ऊपर आपका अधिकार होने की कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ सुविधाओं और आराम की कीमत चुकानी पड़ेगी। सही। यीशु ने कहा, मेरे राज्य में महान बनने का मार्ग है दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा, गंदे पैरों को धोना, अप्रिय लोगों की मदद करना, उस सिंहासन के बजाय जहां आपको पता है कि आपकी सेवा होगी। मेरे राज्य में प्रधान होने का अर्थ है हर समय दूसरों की सेवा करना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी की सेवा करें और फिर आपका मजाक उड़ाया जाए। मेरा मतलब, अगर आप किसी सेवकाई में या किसी व्यापार या किसी का भी प्रबंधक अगर बने, तो आप सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं है। आप पार्किंग लॉट में जो कचरा पड़ा है उसे उठा सकते हैं। आप छोटे कामों को कर सकते हैं कि आप पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना की सेवा करें। बाथरूम में आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यीशु का मिशन दूसरों की सेवा करना और उनके लिए जान देना था, ना कि उनसे सेवा लेना। उसका मिशन मेरा मिशन बनना चाहिए। अगर मेरी सेवकाई को सफल होना है तो उसका मिशन दूसरों की सेवा करना था, ना कि खुद सेवा पाना। उसका मिशन यह था कि वो दूसरों के लिए क्या कर सकता है। उसका मिशन दूसरों की सेवा करना, आशीष देना और ऊंचा उठाना था। उसका मिशन हमारा मिशन बन जाना चाहिए, और जब तक वो हमारा मिशन नहीं बनता, हम उसके मिशन को पूरा नहीं कर सकते। सही। मुझे नहीं लगा था कि इसे बोलकर मेरे अंदर उत्साह और उत्तेजना आ जाएगी। आराम और सुविधा। देखिए, आराम और सुविधा यीशु की सेवकाई के शत्रु है आधुनिक जगत के चेलों के लिए। सेवकाई और काम करते हुए उन पर कोई ध्यान भी नहीं दिया जाना चाहिए। कलीसिया में आज बहुत सारे लोग अपने अधिकारों के बारे में सोचते हैं
और इस आराम और सुविधा को मुश्किल परिस्थितियों में दूसरों की सेवा नहीं करने के लिए जायज ठहराते हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों असफल है। इसी कारण से वे असफल होते हैं और यही अंतर है एक विश्वासी और सच्चे चेले में। पता है क्या क्या आपको पता है कि जब आप स्वर्ग में जाएंगे आपको समान मौका नहीं मिलेगा उस जगह पर? क्या आप समझते हैं? वहां पर कोई मेला नहीं होगा। क्या आपको पता है यीशु ने आपके लिए जो किया उस पर भरोसा करने से आप स्वर्ग में जाते हैं। विश्वास से यीशु की आज्ञा मानने के आधार पर भरपूरी या कमी में आप स्वर्ग में जाते हैं। आप उसके पीछे चल रहे हैं, उसने जो कहा उसे कर रहे हैं, दूसरों के लिए जीवन दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और अपने देह को ना कह रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 3 कहता है कि कुछ लोग वहां पर पहुंच जाएंगे लेकिन जलते जलते, मतलब वे मुश्किल से पहुंचेंगे, कोई इनाम नहीं होगा। जलते हुए। आपके बारे में क्या है? मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। आप में से कितने जाना चाहते हैं? यीशु पर भरोसा करना आसान है, लेकिन अगर आपको उपहार चाहिए और यीशु के साथ राज्य करना है जब हम वहां पहुंचेंगे, मैं सुनना चाहता हूं धन्य। क्या आप सुनना चाहते हैं? मैं नहीं सुनना चाहता। ठीक। तो उसने जो मुझे काम दिया है मैं उसे कैसे करूंगा? उसके अनुग्रह से। मेरा मतलब यह है, प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं उसके अनुग्रह से तुम सबसे ज्यादा काम करता हूं। सही। प्रभु की स्तुति हो। पूरा दिन परिश्रम और काम करने के लिए हमारे पास अनुग्रह है। आप सब मेरे तरफ अजीब से देख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। एक विश्वासी और सच्चे चेले के बीच का अंतर यह है कि आप आपके आराम, सुविधा और देह को अपना मूल्य बनाने के बजाय आप अपनी देह का इनकार करके दूसरों की सेवा करते हैं। अगर आप वैवाहिक संबंध की किसी समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं, मेरा एक अच्छा दोस्त मेरी कलीसिया में प्राचीन था, उसने कहा कि सफल विवाह वो है जिसमें दोनों एक दूसरे की सेवा करते हैं। दोनों ही एक दूसरे की सेवा करते हैं। क्या हम इसे ऑन कर सकते हैं? क्या ऑन कर सकते हैं? ऑन करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक क्षण के लिए क्या डेबी आप यहां आएंगे? जल्दी से यहां आओ। इसे चलाने के लिए क्या मुझे कोई बटन दबाना पड़ेगा? आप में से कितने लोग मुश्किल वाले काम की जगह पर गए हैं? आप में से कितने लोग जानते हैं कि आपका सैम पेपर पर्सन कौन है? आपका जब हमारे जीवन में सैम पेपर पर्सन आता है तो उसे बाहर निकालने के लिए हम परमेश्वर से कहते हैं और यीशु पिता के दाहिने हाथ में बैठ के मध्यस्थता करता है हमारे लिए, क्योंकि उसने 12 मसीहों के पास उसे पहले भेजा था कि बुराई को भलाई से जीता जाए। एक बार मैं ये सिद्धांत पढ़ा रहा था और एलन और डेबी हमारी कलीसिया में अगुवे है और बहुत बढ़िया वो सेवक है, लेकिन उसकी बेटी मसीह विरोधी बेटी थी, सुपरवाइजर की तरह। डेबी, क्या तुम्हें याद है? और उसके पति एलन ने उसे एक बहुत बढ़िया सलाह दी थी, लेकिन उसे अच्छी तरह समझ नहीं आया था और उसके विश्वास योग्य पासबान ने खड़े होकर यह कहा कि बहुत बार शैतान नहीं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे जीवन में भेजता है सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें परेशान करे, लेकिन इसलिए कि हम अपने जीवन के द्वारा भलाई को बुराई से जीते, क्योंकि वो उसे बचाना चाहता है। लेकिन उसे ऐसे मसीह नहीं मिलते जिनके जीवन में ये मूल्य सही जगह पर हो, क्योंकि वे आराम और सुविधा को छोड़कर ये नहीं देखते कि परमेश्वर दूसरों के जीवन में क्या करना चाहता है। तो क्या आप थोड़ा सा समय लेकर हमें बताएंगे कि आपकी सुपरवाइजर के साथ क्या हुआ था?
एलन ने मुझे बताने के बाद कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं सुन नहीं रही थी। बड़ी सामान्य बात है, लेकिन फिर भी। तो पास्टर ग्रेग ने बुधवार रात को मेरे साथ बात की और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या चल रहा है। लेकिन मैं बहुत गुस्सा थी क्योंकि वो मुझसे बहुत नफरत करती थी और उस समय मुझे ये पता नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के साथ उसके कुछ बुरे अनुभव रहे थे। उन्होंने उसे बाथरूम में बंद किया था और वे मसीह थे। और जब उन्हें पता चला कि मैं भी मसीही हूँ, तब उसके माता पिता को अचंभा हुआ और परमेश्वर ने मुझे उससे प्यार करने भेजा था। लेकिन उसने मुझसे कहा, क्या तुम बीमार हो या जीवन में कोई समस्या है? और उसने मुझे धमकाया। उसने कहा कि मेरे पति ने मुझे बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने नहीं सुना। तो मैंने खुद को प्रभु के सामने नम्र किया और कहा कि अगर तू मुझे उसके लिए भेज रहा है तो मैं वैसा ही करूंगी, और जीवन को समर्पित किया और उसे प्यार करना शुरू किया। मेरे ख्याल से आपने उसके लिए कुछ खरीदने को कहा था। उसने आपके जीवन को दुखी कर दिया था। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आपके साथ वो जो कर रही थी वो बहुत बहुत गलत था। और मुझे उस समय काम की जरूरत थी क्योंकि उस समय मेरे पति काम नहीं कर रहे थे और इसलिए मुझे उस काम की बहुत जरूरत थी। और उसने मुझे दबाने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। तो फिर मैंने परमेश्वर के सामने खुद को नम्र किया और उसके लिए मैंने कुछ खरीदा जो आपका ही सुझाव था, और मैंने उसे वह दिया तो वो रोने लगी क्योंकि उसे पता चला कि मैं उसकी शत्रु नहीं हूँ। और आखिर में मैं उसे प्रभु के पास लेकर आ पाई। शायद आपको पता नहीं, लेकिन उसे ब्रेस्ट कैंसर था और उसने मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया क्योंकि वो जानती थी कि किसके पास सामर्थ्य और अधिकार है। और हम आज भी दोस्त हैं और वो मसीह बन गई है। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, चाहे आपको किसी भी परिस्थिति से जाना क्यों ना पड़े, खुद को नम्र कीजिए। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा, उनके पास बहुत से लोगों को भेजा गया था, लेकिन पता है, उनसे प्यार करने का मौका सिर्फ आपके पास है। अगर आप स्वयं के लिए मरे हैं तो आप उनसे प्यार करेंगे और आप उन्हें अंधकार से ज्योति में ला सकते हैं। अद्भुत है ना? प्रभु की स्तुति हो। देखिए, उस लड़की को प्रभु की जरूरत थी और डेबी के साथ ये लड़की बहुत बहुत बुरा व्यवहार करती थी। कुछ बातें तो ऐसी है कि जो बोली, लेकिन वो बहुत ही बुरी थी। और कुछ परिस्थिति में परमेश्वर आपसे बोलेगा कि उसे छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर भलाई से बुराई को जीतना उसका काम था। उसे अपने अधिकारों को त्यागना था। आप कहेंगे, एक मिनट रुकिए, किस बारे में है? क्या ये काफी नहीं था कि यीशु मुश्किल में क्रूस पर मरने आया है ना? और फिर हमें प्रभु के लिए मरना है, लेकिन प्रभु के लिए जीने के बारे में क्या? और अगर आप आपके उस सैम पेपर पर्सन के लिए मध्यस्थता करें तो क्या होगा? मैं यहां पर बुराई को अच्छाई से जीतूंगा, मैं उनको आशीष दूंगा। और डेबी, आपको क्या याद है जब पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी बाहर आई थी और हमने सारी टिकटें खरीद ली थी और बहुत सी कलीसियाएं आई थी और उस जगह की सारी कलीसियाएं, मुझे नहीं पता, एक या दो शो हमने बुक कर लिए थे। और डेबी उसके एक दोस्त के लिए गवाही बन रही थी और वह उसकी दोस्त पैशन ऑफ क्राइस्ट देखने आई। वह उसके पति को साथ ले आई और उसके काम के जगह से बहुत से लोगों को ले आई। वो यीशु की गवाही बन रही थी। क्या यह अद्भुत नहीं? ये सामर्थी गवाही है। क्या होता अगर, मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके विचार से एनी क्राइस्ट की बेटी का क्या होता अगर डेबी ने उसके अधिकारों की मांग की होती और चली गई होती? मैं ये नहीं कह रहा हूं उसका उद्धार नहीं होता, लेकिन डेबी के द्वारा उद्धार नहीं होता। शायद वो 14 नंबर वाला व्यक्ति होता जिसे परमेश्वर भेजता। और हो सकता है कि यहां पर भी वो सैंड पेपर पर्सन है। परमेश्वर चाहता है जिनसे आप प्यार करें। जब मैं बाइबल स्कूल में था, एक व्यक्ति था, मैं सेकेंड ईयर में था और ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बिल्कुल मेरे सामने बैठता था। और गर्मियों के बाद मैं एक दिन पहले पहुंचा और उसने कहा कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स विजेता है। और फिर वही बात उसने सेकेंड ईयर के लिए कही जब वो हमारे साथ था। और जब वो अपने फर्स्ट ईयर के दोस्तों के साथ था तो उसने कहा, ये बात उसने सेकेंड ईयर के लिए नहीं कही।
मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं गर्म हो गया। धार्मिक विचार बढ़ता जा रहा था और उसने ऐसी एक दो बातें और की और वो बात मेरे मत्थे चढ़ गई थी। प्रभु, मैं अब क्या करूं? और एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने कहा, वो तेरा प्रार्थना प्रोजेक्ट है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हाँ हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। धार्मिक जादू टोने की प्रार्थना, उसे मेरे जीवन से निकाल दो। और ये एक ईश्वरीय बात के जैसे हो गया था, क्योंकि उस बाइबल स्कूल में 70 विद्यार्थी और थे, लेकिन जहां कहीं मैं जाता था वो बिल्कुल मेरे बगल में होता। हे प्रभु, जब भी मैं देखता वो मेरे बगल में बैठा होता। बात क्या है? प्रभु ने कहा, वो तेरा कर्तव्य है और मैं चाहता हूं कि तू उसके साथ रिश्ता बनाए। मैं चाहता हूं तू बुराई को अच्छाई से जीते, जैसे डेवी मोर ने उसकी सुपरवाइजर को जीत लिया। पन्ना 2 और 3 पर, प्रेम, दया, सेवा और अच्छी प्रवृत्ति के साथ। मुश्किल शिक्षक, कक्षा मित्र, प्रबंधक, इनके साथ ऐसा करना है। ठीक, उनसे प्रेम और उनकी सेवा करना और उनके लिए प्रार्थना करना। रोमियो 12:21। पता है, कभी कभी बाइबल पढ़ना खतरनाक होता है, विशेषकर जब आप दयालु व्यक्ति है, क्योंकि बाइबल पढ़ते हुए अगर कोई आगे आ जाए तो उसे मानने के लिए अनुग्रह है। सही, आपको वो नहीं सुना है ना? एक बार मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, रोमियो 12 निकालिए। मैं पढ़ रहा था, बाइबल को पढ़े जा रहा था, तब मैंने प्रभु को एक वचन दिया, पिता, अगर मुझे यहां कुछ मिलता है जिसे आप मुझे करने को कहे तो मैं वो अपनी शक्ति से नहीं, आपके अनुग्रह से करूंगा। मैं मेरे शरीर की ताकत से नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ आप दिखाएंगे मैं देखूंगा। तो मैं सिर्फ एक सुनने वाला नहीं लेकिन करने वाला बनना चाहता हूं। तो मैं रोमियो पढ़ते जा रहा था। मैंने रोमियो 10, 11, 12 पढ़ा, तब मैं 19 आयत में आया। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, अगर तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पे अंगारे रखेगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और उस समय मैं मेरे व्यापार की समस्या के बीच था, और उस समय मेरा फूलों का होलसेल का व्यापार था, और हमारे पास बहुत सारी डिलीवरी वैन थी, और मेरा एक प्रतिस्पर्धी था, और वह मिस बी नाम की एक महिला थी, और मैं उसकी कोई चिंता नहीं करता था जब तक वो मेरे सीमा को पार ना करे। और उस समय हम ह्यूस्टन टेक्सास में सबसे बड़े फूलों के व्यापारी थे, और उसके पास कुछ लोग थे जिसने उसे किराए पर लिया था कि वे लोग मेरे वैन को नुकसान पहुंचाए। वे मेरी गाड़ियों पर पत्थर डालते थे, फेंकते थे, और कभी टायर को पंचर करते थे, ऐसा सब कुछ करते थे। और मैं प्रार्थना कर रहा था, सच में मैं प्रार्थना कर रहा था। मेरा उद्धार हुआ था, आत्मा से भरा था, लेकिन काफी पहले की बात है, इसलिए मन में मत रखिएगा। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था उसे कहीं बाहर ले जाऊं। हाँ प्रभु, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? देखिए, मैं यहां पर यह बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसका मर्डर कर देता, लेकिन उसे व्यापार से हटाने के लिए। मैं ऐसे लोगों को जानता था कि उन्हें किराए पे लूं कि वे लोग उसके व्यापार को खत्म करें और मैं शांति से अपने रास्ते पे जाऊं। तब मैंने इस वचन को पढ़ा। बाइबल पढ़ना खतरनाक है। उसने कहा, मैं चाहता हूं तू उसे आशीष दे, मैं चाहता हूं तू बुराई को भलाई से जीते। मैं यीशु के नाम से तुझे डांटता हूं, है ना? तो मैंने कहा, ठीक है, मैं फूलों के व्यापार में हूं, तो मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ी। तो फिर मैंने उसे कॉल किया। मैंने कहा, मैं ग्रेग बोल रहा हूं और मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और मेरे पास कुछ है जो आपको देना चाहता हूं। और डरते हुए और कांपते हुए मुझे मिलने आई। उसके साथ बड़े बड़े लोग थे, बॉडीगार्ड थे, शायद उनके पास बंदूकें थी, मुझे नहीं पता। जो भी हो, फिर मैं ह्यूस्टन टेक्सास के हाईवे नंबर 290 पर गया, फिर नीचे उतरा, मैकडोनल्ड्स के पार्किंग लॉट में गया, और जहां पर उसकी गाड़ी खड़ी थी उसके पास मेरी गाड़ी खड़ी की। मैंने 2000 फूल खरीदे थे, सुंदर फूल, सबसे बढ़िया फूल, जिनकी मुझे कीमत चुकानी पड़ी थी।
$5,000 जो 4-5 ग्राम होते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास आपको कुछ देने के लिए है, यीशु आपसे प्यार करता है और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। और ये रहा। सबके सब फूलों में ढूंढने लगे कि कहीं उसके अंदर बॉम्ब तो नहीं है। और फिर उन्होंने सारे फूल लिए और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, मैं बस निकल गया और पीछे मिरर में देखा वे लोग ऐसे खड़े थे। उसके बाद उसकी ओर से कोई समस्या नहीं हुई। 3 साल बाद मैं बाइबल स्कूल में गया, वापस आया और मैं गाड़ी चलाकर जा रहा था। मैं बिल्कुल उसी जगह पे नहीं था, लेकिन मैं गैस भरने जा रहा था। मिस बी ने मुझे देखा, वो मेरे पास आई। एक क्षण के लिए पास आई है। हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे ही। उसने गाड़ी रोकी, यहाँ खड़े रहिए। और मैं यहाँ पर मिस बी बन रहा हूँ और वो पास आई, कार से दौड़ कर आई और पार्किंग की इस जगह पर उसने उसके घुटने टेक दिए। मिस्टर ग्रेग, मिस्टर ग्रेग, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें डायबिटीज और हेपेटाइटिस हो गया है, कृपया कृपया। और वो घुटने पर बैठी हुई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता अगर मैंने उसकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया होता। धन्यवाद। यीशु इंतजार कर रहा है कि हम बुराई को भलाई से जीते। पता है उसने क्या किया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कभी भी किसी का सामना नहीं करना है, लेकिन बहुत लोग हैं, कठोर लोग हैं, कठोरता से भरे हुए कठोर लोग हैं, सैंड पेपर लोग हैं, परमेश्वर ने जिन्हें हमारे पास भेजा है, लेकिन हमारे पास उनके लिए समय नहीं, उनके लिए हमारे पास धीरज नहीं। ऐसे ऐसे लोगों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उससे फर्क पड़ता है। क्या आपको? मुझे उससे फर्क पड़ता है। उसके लिए मुझे हस्तक्षेप किया जा सकता है। किसी का जीवन बदलने के लिए मेरा हस्तक्षेप किया जा सकता है। सही? क्या आपको? हालेलुया। यह अद्भुत है। देखिए, वो कोई भी आरामदायक बात नहीं थी। अब मैं पन्ना 3 5D पर हूं। वह आरामदायक नहीं था, लेकिन राज्य का काम था। प्यार कभी असफल नहीं होता। अगर हम असफलता का अनुभव कर रहे हैं तो वह प्यार की असफलता है। एक तो परमेश्वर से प्यार पाने की असफलता या दूसरों को प्यार जताने की असफलता। यूहन्ना 13 ये नई आज्ञा है कि तुम दूसरों से प्यार करो। वो यहां संसार के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मसीह भाई बहनों की बात कर रहा है, सैंड पेपर व्यक्ति को आपके जीवन में मिलाकर। हे, अगर आपको किसी से बहुत सारे उपहार मिल रहे हैं तो आपको यह इशारा मिल जाएगा। तो निराश मत होना, बस पश्चाताप करना, कहना प्रभु ऐसा बुरा व्यक्ति होने के लिए माफ कीजिए और स्वार्थ के लिए। लेकिन नाश होने वालों के लिए गवाह बनने की यह मुख्य बात नहीं है कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे देखते हैं। देखिए, सुसमाचार परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह जिसका हम प्रचार करते हैं, अगर वो मजबूत नहीं है, अगर वो आपके सैंड पेपर पर्सन के ऊपर जय पाने के लिए काफी नहीं है, तो फिर वे क्यों ये संसार उसका एक भाग होना चाहेगा? क्योंकि जहां पर वे है वहां पर यह सारा कचरा भरा है। परमेश्वर का प्रेम जिसे हम पाने के लिए और प्रकाशन लेने के लिए मौजूद है, क्या वो इतना मजबूत है कि हमारे अंदर नहीं लेकिन हमारे द्वारा प्रकट हो? क्या वो सैंड पेपर पर्सन के लिए काफी है? उस व्यक्ति को भूल जाइए। मुझे प्यार करना आसान है। ओ भाई, देखिए, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अब बहुत सा भाग मेरा है। जब कभी हम एक जगह से दूसरे जगह पर हम गए हैं, मैं हमेशा वहां चिढ़ाने वाले लोगों को दोस्त बनाना चाहता हूं, उन्हें जाकर ढूंढता हूं, उनसे दोस्ती करता हूं। अगर आप चिढ़ाने वालों के साथ झगड़ा नहीं करके उनके दोस्त बन जाए
तो बाकी सब आसान शिकार हो जाते हैं। तो पता है आपको, आसान लोगों पर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन चिढ़ाने वालों से शुरुआत कीजिए। सैंड पेपर व्यक्ति से शुरू कीजिए, उस जगह पर प्रेम को काम में लाइए। सही? देखिए, ये बात उन्हें बदल देगी, आपको भी बदल देगी। बढ़िया प्रचार पास्टर ग्रेग, हालेलुया। लेकिन ऐसा करने में आपके आराम और सुविधा की गद्दी चुनने के बजाय दूसरों की सेवा करना शामिल है। संसार का तरीका स्वार्थीपन है, और कुछ मसीह सेवक इतने स्वार्थी है, वे सिर्फ ये सोचते हैं कि उनकी जरूरत कैसे पूरी होगी। उनके मन में यही चलता रहता है कि इसका प्रभाव मेरे ऊपर कैसा होगा। विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा मेरे साथ किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मैंने किया है और आपने भी। आमीन। मुझे वो प्रतिष्ठा की बात मत दिखाइए। मैं आपसे पूछता हूं, उन्होंने जो किया, क्या वो आज की सबसे महत्वपूर्ण बात है, या चीजों का क्या प्रभाव हो रहा है? क्या ये संसार आपके ही इर्द गिर्द घूमता है? क्या हमारा प्राथमिक ध्यान हमारी भावनाओं या हमारे साथ किए व्यवहार पर होना चाहिए, या हमें बड़े होने की जरूरत है? देखिए, क्या हमें बड़े होना है? क्या हमें बड़े होना है? आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे जीवन और सेवकाई में असफलता होगी, लेकिन हमें यीशु के सेवा के आदर्श का अनुसरण करना है, सही, और दूसरों के लिए हमारे जीवन देना है। यह प्रचार शरीर को अच्छा नहीं लगता। अगर नहीं लग रहा है तो पश्चाताप कीजिए, क्योंकि शरीर का स्वभाव स्वार्थ है। आपको बस इतना करना है, सुबह उठकर आपकी भावना, आपको जो अच्छा लगता है उसे आपको करना है। वो मसीह जीवन नहीं है। यीशु दूसरों के लिए जिया, उसने कीमत के बारे में नहीं सोचा जो उसने चुकाई की। एक मनुष्य बनने के लिए उसने महिमा को दूर रखा। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? उसने हमारे लिए सारा क्लेश और सारा दर्द सहा। और हम ऐसे स्वार्थी समाज में रहते हैं जो कलीसिया में आया और कहता है, अगर मैं खुश नहीं हूं, खुश 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 खुश, मैं खुश नहीं हूं। जीवन का सारा लक्ष्य खुश रहना है ना? खुश खुश खुश। अगर मैं खुश नहीं हूं और मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है तो तलाक देने में कोई बात नहीं, चर्च को छोड़ना कोई बात नहीं, भाइयों तुम जाकर पतंग उड़ाओ कहने में कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे मेरा अधिकार है। ये मेरा अधिकार है, सही, मेरा अधिकार है। मैं राजा का बेटा हूं। मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। उसने आपको अधिकार दिया, लेकिन लोगों के ऊपर नहीं। उसने दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपको अधिकार दिया और आपको आपके शरीर के ऊपर अधिकार दिया। वही अभी राज्य कर रहा है। आमीन। क्या होता अगर यीशु ने कहा होता, नंबर 10 यहां पर, मैं क्रूस को नहीं उठाऊंगा, मैं इसका पात्र नहीं, मेरी भी भावनाएं हैं। अगर यीशु ने ऐसा किया होता तो आज हम कहां होते? देखिए, स्वार्थ हमारी सांसारिकता और अपरिपक्वता का एक भाग है। यीशु ने हमसे कैसे प्रेम किया? बिना किसी शर्त के। जब हम पापी ही थे तो हमें दूसरों से कैसा प्रेम और सेवा करनी चाहिए? बिना शर्त के, जब वे पापी हैं, उनके पश्चाताप करने से पहले भी। ठीक। प्रेरित 24:20, ये बातें मेरे काम की नहीं। मैं मेरे प्राण को भी प्रिय नहीं मानता कि मैं आनंद के साथ दौड़ को पूरा करूं। कितने आनंद से दौड़ पूरी करना चाहते हैं? ये बातें मेरे काम की नहीं। मैं मेरे प्राण को प्रिय नहीं जानता कि मैं आनंद से दौड़ पूरी करूं। आप आनंद से दौड़ पूरी नहीं कर सकते जब आप अपने जीवन को अपने लिए बहुत बहुमूल्य मानते हैं। आपने देखा, अपने दौड़ को आनंद के साथ पूरी करने की असफलता का मुख्य कारण अपने प्राण को प्रिय मानना है। देखिए भाइयों, ये मेरे बारे में नहीं है, उन्होंने मेरे साथ क्या किया उसके बारे में नहीं है, उन्होंने मेरे लिए क्या कहा उसके बारे में नहीं। क्या सब कुछ यही है? ये यीशु के बारे में है। मैं विश्वास नहीं कर सकता वे लोग ऐसा। विश्वास कीजिए, उनका शरीर है, आपका भी शरीर है, माफ कर दो, उन्हें प्रेम करो, उनकी सेवा करो। अब
अगर वे आपके विरुद्ध कुछ बातों को करते हैं, हो सकता है कि आप अगुवाई के पद के लिए उनके ऊपर भरोसा ना करें, लेकिन आप उनको माफ कर सकते हैं, सही। और फिर भी आप बुराई को भलाई से जीत सकते हैं। अगर मैं अपनी दौड़ को पूरा करना चाहता हूं तो मुझे यीशु के ऊपर नजर रखनी होगी, यीशु पर आंखें रखनी होगी, लोगों के लिए दिल खुला रखना होगा और खुद पर से ध्यान हटाना होगा। यीशु पर आंखें रखनी होगी, लोगों के लिए दिल खुला रखना होगा और खुद पर से ध्यान हटाना होगा। जब मैं आत्मा से भरा था और मेरे पानी के बपतिस्मा के बाद एक व्यक्ति आया, उसने मेरे लिए भविष्यवाणी की, कहा, परमेश्वर सामर्थ्य रूप से तुम्हारा उपयोग करेगा, तुम पर अभिषेक है कि तुम जातियों को प्रचार करो और संसार में बहुत से जगहों पर शिष्यों को बनाओ। उसने मेरे सेवकाई के बारे में ये सारी अद्भुत बातें बताई, लेकिन कहा एक बात है, तुम्हें तुम्हारे आंखों को मनुष्यों से हटाना है और उन्हें यीशु पर रखना है। आमीन। वो मेरे लिए सालों से अच्छी सलाह है। मैं जिमी स्वैगर जैसे लोगों को जानता हूं जिनके लिए हमने बहुत पैसा दिया और एक एक पैसा जो हमने उन्हें दिया उसके लिए कभी अफसोस नहीं किया, क्योंकि इतनी आत्माएं प्रभु में आई, मैंने प्रभु के लिए दिया। लेकिन मैं बहुत लोगों को जानता हूं, जब जिमी स्वैगर गिरा तब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। समस्या ये थी, उन्होंने मनुष्य के ऊपर आंखें लगाई। अगर आपको सफल होना है तो आपको यीशु पर आंखें लगानी होगी। लोग आपको निराश करेंगे, लोग आपको नीचा करेंगे, लेकिन यीशु नहीं करेगा। मुझे लोगों के लिए अपने दिल को खुला रखना है, आंखों को अपने से हटाना है। प्रकाशित वाक्य 12:11। क्या किसी को पता है वो वचन क्या कहता है? उन्होंने कैसे जय पाई? मेमने के लहू से और गवाही के वचन से। इतना ही? मैंने कहा इतना ही? क्या इतना ही लिखा है? देखिए, बहुत से लोग वहीं पर रुक जाते हैं। पहले आपने कभी सुना, बहुत से प्रचारक और शिक्षक वहीं पर रुक जाते हैं। वचन का वो तीसरा भाग है, मेमने के लहू से उन्होंने जय पाई, यीशु ने उनके लिए जो किया उससे, और उनके गवाही के वचन से, उसके लिए आपके निर्धान के द्वारा, और उन्होंने मृत्यु तक प्राण को प्रिय नहीं जाना। क्या ऐसा लिखा है? अगर आप अपने जीवन से प्यार करते हैं तो शत्रु पर जय कैसे पाएंगे? आप नहीं पा सकते। वो हमारा एक भाग है। मतलब मुझे वो करने के लिए भी अनुग्रह मिला है। मुझे अनुग्रह मिला कि मैं अपने देह से कहूं, तू उस व्यक्ति का सिर नहीं काटेगा, तू उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, तू शरीर में नहीं लेकिन आत्मा में प्रत्युत्तर देगा। शत्रु पर जय पाने की महत्वपूर्ण कुंजी मृत्यु तक जीवन को प्रिय नहीं जानना है, दूसरों की सेवा करना और उनसे प्रेम करना। ऐसे शहीद हैं जिन्होंने मसीह के लिए अपने आप को जलने दे दिया। हमें कम से कम यीशु के लिए हमारे आराम और सुविधा का त्याग करके, बलिदान करके जीना है कि दूसरों की सेवा करें। आमीन। ये सैंड पेपर लोगों के लिए काम करता है और ये आप पर भी लागू होता है। मैं जानता हूं शत्रु हारा हुआ है, लेकिन मैं उसको निश्चित करना चाहता हूं। कैसे? यीशु ने मेरे लिए जो किया उस पर मैं विश्वास करता हूं और मैं उस बात को कहता हूं कि, और मैं अपने देह से कहता हूं कि तेरे पास अधिकार नहीं है, और अब जो जीवन में जी रहा हूं वो परमेश्वर के पुत्र पर भरोसा करके जी रहा हूं और उसके लिए मेरे पास अनुग्रह है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पिता, मैं आपके अनुग्रह को आपके लोगों पर बोलता हूं कि वे आनंद से उनकी दौड़ पूरी करें, वे अपने जीवन में किसी भी बात को ज्यादा प्रिय ना जाने और उनके शरीर उनके निर्णयों के ऊपर राज्य नहीं करने पाए, कि वे अपने जीवन को प्रिय जाने। पिता, इन विद्यार्थियों के जीवन में आपका महान प्रेम प्रकट हो जाए, यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।